नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस समय कैरियर अड्डा। जी सर दोस्तों, स्वागत है आपका आज संडे कमेंट्स बॉक्स में। दोस्तों आज इस वीडियो हम बात करेंगे 49,568 भर्ती से संबंधित कुछ कमेंट्स जो आपने हमको से पूछे थे संडे कमेंट्स बॉक्स में शामिल करने के लिए। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जो इस वीडियो में मैं शामिल करने वाला हूं। अभ्यर्थियों ने मुझसे पूछे हैं और उनके जवाब भी मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको दूंगा। तो वीडियो के प्रत्येक सवाल देखने के लिए जो कमेंट सेक्शन में शामिल किए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना। और सारे के सारे सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मैंने प्रत्येक सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। यदि आप भी हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं भर्ती से संबंधित, 49,568 भर्ती से संबंधित कमेंट सेक्शन में पूछना चाहते हैं संडे कमेंट सेक्शन में, तो इस स्क्रीन पर इस समय देख ही रहे होंगे। इस तरह से आपको टाइप करना है हैज आस्क कैरियर अड्डा जी सर और अपना प्रश्न, जो कि आपका प्रश्न अगले संडे को मैं अपने कमेंट सेक्शन में शामिल करूंगा। बिना देरी करते हुए दोस्तों हम अपने कमेंट सेक्शन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल जो हमसे पूछा है वो पूछा गया ज्ञान एकेडमी एसपी सिंह। ज्ञान एकेडमी एसपी सिंह ने मुझसे ये प्रश्न पूछा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। उन्होंने पूछा सर ये बताओ कि 14,000 कैंडिडेट्स में कोरोना ही होगा क्या, और एक कैंडिडेट भी हुआ तो भी पहले देगा सेंटर में। यानी दोस्तों इन्होंने पूछा है कि 14,000 कैंडिडेट्स जो ट्रेनिंग पर जा रहे हैं उनके जाने के बावजूद भी अगर कोरोना हो गया तब क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो बोर्ड ने निर्णय किया है कोविड-19 को देखते हुए, डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये निर्णय लिया है दोस्तों कि 14,000 अभ्यर्थियों को हम ट्रेनिंग प्रशिक्षण पर भेजेंगे। कोशिश उनकी लगातार यही रहेगी कि आप लोगों को कोरोना से बचाया जा सके, यानी कोविड-19 से बताया जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए आपका प्रशिक्षण करा जा सके। आपका दोस्तों ये मत हो कि ज़्यादा बच्चे को भेजना चाहिए इसलिए आप लोगों ने ये कमेंट किया है, लेकिन भर्ती बोर्ड का यही मानना है कि हम जो है कोविड-19 को देखते हुए 14,000 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण कराएंगे। दूसरा प्रश्न पूछा दोस्तों मुझसे अरुण कुमार ने। अरुण कुमार ने पूछा सर हमसे कि सर बताइए हम लोग ज्वाइन कर लेंगे फिर यूपीएसआई की तैयारी कैसे करेंगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और इन्होंने हमसे पूछा है कि अभी हम ज्वाइन कर लें प्रथम बैच में, पहले बैच में जब हम प्रशिक्षण पर चले जाएंगे उसके बाद में जो हमारा यूपीएसआई की हम तैयारी करना चाहते हैं वो हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप उत्तर प्रदेश पुलिस 49,000 भर्ती में सेलेक्टेड हैं और आपका एग्ज़ाम जो आया था बहुत अच्छा आया था, यानी ऐसा ही लेवल का ही एग्ज़ाम आपका था, आपने क्वालिफाई किया, यानी आपका जो तैयारी है वो लगातार बनी हुई है, सिर्फ आपको आगे रूटीन में लेकर जानी है। तो अभी आपका प्रशिक्षण में समय है और जैसे ही आपका प्रशिक्षण शुरू होगा तो आप लोगों को अपनी तैयारी बनाए रखनी है, क्योंकि आपकी तैयारी ऑलरेडी पहले से ही है। आप एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हो और आपने अपने क्षमता के आधार पर, यानी आपकी योग्यता के आधार पर ही आपने 49,568 भर्ती में जो है अपना चयन किया है। तो आप एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, तो आप मान के चलिए आप एसआई के लिए भी क्वालिफाई हो जाएंगे यदि आप अपनी जो है तैयारी को बनाए रखेंगे। वहाँ पर आपके लिए आपकी तैयारी को रूटीन बनाने के लिए समय मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको लगातार प्रशिक्षण कराया जाता है, लेकिन समय निकालना पड़ता है। वहाँ पर जाकर रात को आपको समय मिलेगा तो थोड़ा बहुत 1-2 घंटे अगर आप अपनी तैयारी बनाए रखेंगे तो आपको बड़ा आसानी से 9534 वैकेंसी हैं, जबकि पिछली बार दोस्तों 3500 वैकेंसी थी और 3500 वैकेंसियों के साथ में आप लोगों को अपना जो है अब दुगनी तिगनी वैकेंसी हो रही है दोस्तों, तो आपका जो है चयन जो है आसानी से हो जाएगा। और एक बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जब एसआई की बात शुरू हुई है, यदि आप हमारे एसआई के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं एसआई की इन्फॉर्मेशन के लिए, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके आप एसआई का जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप हमारा दिल्ली पुलिस का भी व्हाट्सअप ग्रुप मेरा है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपने दिल्ली पुलिस का फॉर्म अप्लाई किया है तो। तीसरा हमारा जो सवाल है दोस्तों अनमोल दीक्षित ने किया है हमसे। इन्होंने कहा है हमसे दोस्तों क्या इस वर्ष मेडिकल होगा या नहीं, जून से होते होते तो अब सितंबर में पहुँच गया। इन्होंने कहा है कि क्या इस वर्ष मेडिकल होगा, जून से होते होते तो अब सितंबर पहुंच गया। इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों कि आपका अगर कोविड-19 नहीं होता तो कोविड-19 का जो प्रकोप इस समय चल रहा है भारत के, वो सभी देश इससे परेशान हैं और इससे निजात पाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो आपका जो है मेडिकल अब तक हो गया होता, और डीजीपी ने भी इस समय आपके मेडिकल के लिए बारे में बोल ही चुका, 2 बार इंटरव्यू हो चुका, 3 बार हो गया शायद इंटरव्यू। तो आप जो है दोस्तों बने रहने के लिए इस पर थोड़ा लग रहा है हम लोगों को कि हमारा थोड़ा मेडिकल और प्रशिक्षण लेट हो रहा है, तो आपका जो मेडिकल है बहुत जल्दी शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि आपका मेडिकल 2021 में होगा, थोड़ा जैसे ही कोविड-19 का सुधार हो जाएगा, डीजीपी ने भी यही कहा था कि जो है आपका थोड़ा प्रशिक्षण कोविड-19 में सुधार हो जाएगा, आपकी प्रक्रिया शुरू कर ली जाएगी। तो बहुत जल्द ही आपका सब कुछ होने वाला है, आप परेशान ना हो। तीसरा सवाल हमसे पूछा है राकेश कुमार ने।
राकेश कुमार ने मुझसे पूछा, यदि रूस ने कोविड-19 का वैक्सीन तैयार कर लिया है सच में, तो अब कम से कम सभी सिविल कैंडिडेट्स को बुलाएं आर.के. विश्वकर्मा जी, योगी से कहकर अब कोरोना की वैक्सीन को रूस से मंगाया जाए। ये इन्होंने सवाल किया दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, रूस ने अभी कोविड-19 का वैक्सीन तैयार कर लिया है और वो अपने देश में उसका काम कर रहा है, उससे अपने दवाइयों से उपचार कर रहा है। लेकिन WHO ने इसको पूर्णता से भी मान्यता नहीं दी है, जिससे कि अलग देश में जो है रूस की जो वैक्सीन बनकर तैयार हुई है उसका जो है आयात और निर्यात शुरू हो जाए। और रूस ने भी इस बात को बोला है कि जनवरी के करीब हम इस वैक्सीन को जो है सभी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो और देश हमसे इस वैक्सीन को मांगना चाहते हैं या अपना जो है इससे अपने देश में इलाज करना चाहते हैं। तो अभी वैक्सीन आने में थोड़ा समय लग रहेगा। ऐसा नहीं है कि रूस ने अभी वैक्सीन बना ली और सभी देशों को आयात निर्यात कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। इससे वैक्सीन आने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखिए दोस्तों, बहुत ही जल्दी कुछ होने वाला है। चौथा प्रश्न है हमारे पास पंकज मिश्रा का। इन्होंने पूछा, सर जी अगर 12,000 kb भेजेंगे तो उसके अकॉर्डिंग तो सिर्फ 500 गर्ल्स जाएंगी, प्लीज़ सर बताओ कितने नंबर तक गर्ल्स जाएंगे। तो दोस्तों 12,000 अगर कैंडिडेट्स जाते हैं तो 12,000 कैंडिडेट जाने के बाद में ये अभी तय नहीं किया गया है कि कितनी फीमेल कैंडिडेट्स जाएंगी। ये अपनी मनमर्जी से कहना कि 500 कैंडिडेट्स फीमेल जाएंगी या कितने नंबर की जाएंगी या एक यूट्यूबर बता दे आपको कि इतने नंबर पालेंगे, ये बिल्कुल निश्चित नहीं है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको एक क्लियर और कर दे रहा हूँ कि 14,000 अभ्यर्थियों को भेजने की बात की गई है, उसमें जो है 2890 महिला अभ्यर्थियों की बात की गई है, वो भी मेरिट के आधार पर जिनके अंक ज़्यादा हैं। तो जिन महिला अभ्यर्थियों के अंक ज़्यादा हैं उन लोगों को 2890 महिला अभ्यर्थी जाएंगी और जो है 11,110 के करीब पुरुष अभ्यर्थी प्रथम बैच में जाने की बात की गई है। उसके बाद में दोस्तों रूपा सिंह नाम की एक महिला अभ्यर्थी हैं, उन्होंने पूछा मुझसे कभी 14,000 कभी 12,000 पता नहीं चल रहा, इस नोटिस में अगला नोटिस आएगा तो बोल देंगे 4,000 अभ्यर्थी भेजेंगे। तो जैसा आप लोगों को पता है, आप लोगों की ये जानकारी DGP ने 12,000 अभ्यर्थियों के लिए किया, जबकि नोटिस जो है 14,000 अभ्यर्थियों के लिए आया, तो उसकी संख्या तो अब कम होनी है नहीं। ठीक है, आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, आपका मेडिकल और प्रशिक्षण जल्द शुरू होगा। इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि हमारा जो है मेडिकल और प्रशिक्षण लेट हो रहा है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, आपका मेडिकल और प्रशिक्षण जल्दी शुरू होगा 12,000 से ज़्यादा, 14,000 के से ऊपर भी हो सकता है यदि शासन आदेश करता है तब। एक जय शुक्ल नाम के जो हैं अभ्यर्थी हैं, उन्होंने पूछा है, ये शायद एक्स आर्मी है, अजीत जी इस हिसाब से तो पूरी OC लिस्ट आ जाएगी। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिस हिसाब से DGP ने कहा है 14,000 अभ्यर्थी जाएंगे, OC लिस्ट आ जाएगी। तो इनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अभी जो जाने की बात चल रही है OC लिस्ट के अभ्यर्थियों की बात चल रही है, क्योंकि उनके नंबर सीरियल नंबर वाइज ज़्यादा हैं और उनके अंक भी ज़्यादा हैं, और अंक ज़्यादा आने वाले ही अभ्यर्थी जो है OC कैटेगरी में शामिल की जाते हैं। तो OC कैटेगरी ही के ही अभ्यर्थी पहले जाएंगे, ये दो आप लोग मान के चलिए। अब ये नहीं कह सकते कि OC लिस्ट पूरी ही चली जाएगी। तो ठीक है, आप लोगों का ये सवाल भी पूरा हुआ। उसके बाद में एक सवाल है लालजी दुबे, इन्होंने पूछा, सर एक बात समझ नहीं आ रही है कि शासन मंजूरी क्यों नहीं दे रहा है, 3 बार नोटिस पहुँच चुका है ऑलरेडी, अब कितना टाइम लगेगा, भर्ती करनी है तो साफ साफ बोल दें और नहीं करनी है तो मना कर दें। दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 3 बार नोटिस जा चुका है प्रशिक्षण कराने के लिए, मेडिकल कराने के लिए, लेकिन अभी जो है प्रशिक्षण का कोई और मेडिकल का कोई जो है अभी तक नोटिस आपको अंतिम रूप से जारी नहीं किया गया है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी जो है ना कोविड-19 का प्रभाव चल रहा है, ये तो आप लोगों को भी पता, उसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका प्रशिक्षण और मेडिकल रोक दिया जाएगा, होगा बिल्कुल लगातार जल्द ही जल्द। तो आप थोड़ा पेशेंस बना कर रखें थोड़ा, और अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। उसके बाद में हमारा अंतिम सवाल है, हमारा जो अंतिम सवाल हमसे किया है वो सवाल किया अतुल कुमार मिश्रा ने, सर आपके हिसाब से मेडिकल कब हो सकता है, प्लीज़ रिप्लाई दीजिए। दोस्तों इन्होंने मुझसे ये पूछा, बहुत अच्छा सवाल किया है कि सर आपके हिसाब से मेडिकल जो हमारा कब 49,568 का कब हो सकता है, ये प्रश्न हमसे पूछा है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से कुछ नहीं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि बोर्ड अपना किस हिसाब से काम कर रहा है। जैसे कि DGP का भी 2-3 दिन पहले इंटरव्यू आया था, उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में हम जो है फाइल भेज देंगे। तो अभी 4 से 5 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उनका जो है लौट कर जवाब नहीं आया। तो जैसा कि उनका कोई जवाब नहीं आया, भर्ती बोर्ड अपना बड़ा धीमे काम कर रहा है, तो अगस्त में आपका मेडिकल होना मुनासिब नहीं है। अगर करा देता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगस्त के अंदर आपका मेडिकल हो जाए और आपका प्रशिक्षण शुरू हो जाए। तो अभी आप मान के चलिए कि अभी नेक्स्ट मंथ जब तक अपना बोर्ड कोई निर्णय नहीं लेता है, कोई जानकारी नहीं देता, यानी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है, तब तक ये कहना मुनासिब नहीं है कि आपका मेडिकल कब होगा। लेकिन जल्द से जल्द आपका मेडिकल हो जाएगा, ये ज़रूर आशा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपका भी हमसे कुछ सवाल हैं 49,568 भर्ती से संबंधित,
तो आप लोग भी हमें अपने कमेंट भेज सकते हैं। कमेंट किस प्रकार भेजना है वो मैंने आपको बता दिया, स्क्रीन पर आप इस समय देख ही रहे होंगे। लिखना है आपको हैज आस्क कैरियर डाजी सर और अपना सवाल। दोस्तों जैसे ही आप लोग मुझे सवाल भेजेंगे अगली वीडियो में मैं आपके सवाल को शामिल करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके महत्वपूर्ण सवालों के साथ संडे कमेंट सेक्शन बॉक्स के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों अपने सवाल भेजिए, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सवाल भेजिए और अच्छे सवाल पूछिए हमसे, जो कि हम आपके सवालों को अपने कमेंट सेक्शन के अंदर शामिल कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जो हमारे आने वाली सभी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक मुझे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।